अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेटा हम पढ़ेंगे गुड बाय मिस्टर चिप्स का 3rd चैप्टर। इस चैप्टर में के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। अच्छा, अब इसका जो फर्स्ट पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ में अगर आप देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है अबाउट हिज रूम, हिज सोशलाइजिंग। ये कुछ पॉइंट्स बना लिए गए हैं आपकी कन्वीनियंस के लिए, आपकी आसानी के लिए। जैसा कि देखें, पहले यहाँ पर लिखा है अबाउट हिज रूम। इसके रूम को डिस्कस किया गया है कि एक सनी रूम है, बड़ा कंफर्टेबल है, कन्वीनियंट है। ये मिसिस विकेट के घर पर रह रहा है और सड़क पार ब्रुकफील्ड के सामने। तो वहाँ पर जो इसका घर है मिसिस विकेट का, वो कहता है, राइटर कहता है वो अगली है लेकिन कन्वीनियंट है। दैट वाज द मेन थिंग, कि असल बात ये है कि जो घर होता है वो आरामदेह होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद जी वो सोशलाइजिंग का जिक्र करता है कि किस तरह मिसिस विकेट जो है उसके घर से मिस्टर चिप्स जाता है, मुख्तलिफ बच्चों को मिलता है, उनकी गेम्स देखता है, उनको वेलकम करता है। जो नए बच्चे आते हैं उनको भी वेलकम करता है। वो बच्चे, वो स्टूडेंट्स उसके घर आते हैं, उनके लिए वो वॉलनट केक मंगवाता है रेडाबेस से, जो कि उधर ही है दुकान उनके गांव में। फिर उसके ऊपर पिंक आइसिंग करता है। फिर जो सर्दियाँ होती हैं उनमें क्रम्पेट्स, जिसको हम अपने ज़ुबान में नान भी कह सकते हैं, उनको वो मक्खन में भिगो के रखता है, उनको वेलकम करता है और इस बात को इंश्योर करता है कि उनकी जो प्लेट्स हैं वो खाली नहीं रहनी चाहिए, यानी बड़े अच्छी तरह से उनको वेलकम करता है। लेकिन पंक्चुअल एंड स्ट्रिक्ट अबाउट स्टूडेंट्स एजुकेशन। लेकिन जैसे वो देखता है, उसको आवाज़ आती है, उसको पता चलता है कि 5 बज गए हैं, सामने से बेल की आवाज़ आई है, बच्चों का स्कूल जाने का, वापस जाने का वक्त हो गया है, वो उनको फ़ौरन पुश ऑफ करता है, यानी उनको वहाँ से, घर से निकाल देता है ज़बरदस्ती फ़ौरन, ताकि उनकी जो एजुकेशन है उसका कोई नुकसान ना हो। इस हवाले से वो कंप्रोमाइज़ नहीं करता। इसके बाद आता है जी सेकंड पैराग्राफ की जो इम्पोर्टेंट बातें हैं। इसमें 2 करैक्टर्स अब हमारे सामने आए हैं नए। सबसे पहले जी ब्रैंक्सम। ब्रैंक्सम जो है वो नेफ्यू है, भतीजा है मेजर कॉलिंगवुड का। एंड मेजर कॉलिंगवुड वाज वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ मिस्टर चिप्स। अब ये स्टूडेंट रहा हुआ जो आर्मी में, ब्रिटिश आर्मी में चला गया, तो ये उसका नेफ्यू है, उसका भतीजा है। तो ये जब उसको मिलने जाता है तो वो बताता है कि मेरा अंकल जो है उसकी डेथ हो गई थी इजिप्ट में और उसको अवार्ड मिला था DSO का। DSO स्टैंड्स फॉर डिस्टिंक्शन सर्विस ऑर्डर। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि फिर मेजर कॉलिंगवुड जो है उसके बारे में मिस्टर चिप्स जो है वो मिसेस विकेट से पूछता है। मिसेस विकेट बताती है कि बड़ा रूड था, बड़ा चिकी था, लेकिन ऐसा इस तरह की कोई ख़ास उनकी आपस में तकरार या कोई बहस नहीं थी हुई। फिर जो मिस्टर चिप्स है उससे पहले बताता है कि एक दफ़ा कॉलिंगवुड को उसने काफ़ी थ्रैश किया, यानी उसकी पिटाई की, क्योंकि वो छत पर चढ़ गया था जिम्नेज़ियम के, उसके गटर में से जो बॉल गिरा था, क्रिकेट बॉल, उसको निकालने गया था। तो मिस्टर चिप्स बीइंग अ टीचर, उसको ये परेशानी हुई कि मैं भी ये जो इसकी गर्दन है, ये गर्दन ना तुड़वा बैठे वहाँ से गिर के। इस चीज़ का वो जिक्र करता है। अब ये 3-4 बातें थी जो इस पैराग्राफ में बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अब बाकी जितना भी आपके सामने चैप्टर लिखा हुआ है उसकी इम्पोर्टेंट बातें ये हैं। अब वो वहाँ पर मिसिस विकेट के घर पे रह रहा है, रिटायर्ड हो चुका है, उसको कोई परेशानी नहीं है, फाइनेंशियल परेशानी भी नहीं है और मेंटल भी नहीं है, उसको पेंशन मिल रही है, वो इजीली अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। और फिर अगर आप वहाँ पर पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि उसने कुछ पैसे सेव भी किए हुए हैं, कुछ पैसे बचा के रखे हुए हैं अपनी इनकम में से, और वो अपनी ज़िंदगी को फाइनेंशियली उसको कोई परेशानी नहीं है। आगे जी कंडीशन ऑफ द रूम का दोबारा जिक्र हुआ है कि उसके कमरे में क्या क्या है जी। मेंटल पीस है, फिर कारपेट है टर्की का, और इसी तरह ट्रॉफीज़ हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें उसके कमरे में पड़ी हुई हैं। मास्टरली टेस्ट वाला रूम है उसका, ये जिस तरह एक टीचर रहता है। फिर इसमें एक और चीज़ है कि वो
कौन सी बुक्स पढ़ता था। क्लासिकल बुक्स पढ़ता था, वर्जिल को, जो ये क्लासिकल पोइट रहा हुआ है, राइटर रहा है, जेनोफोन है। फिर इसी तरह वो उसके कमरे में जो है वो एक फोरम है, असम्बली की पिक्चर भी लगी हुई है। फिर इसके साथ साथ वो जनाब डिटेक्टिव नावल्स पढ़ता है जो बड़े चीप किस्म के हैं, घटिया किस्म के हैं, मतलब कोई इतने ज़्यादा अच्छे नावल नहीं हैं। इसके बाद ये दो राइटर्स का हम जिक्र कर चुके हैं। अच्छा, अक्सर वो कोशिश करते हैं अपने आप को बड़ा सोबर और बड़ा जनाब क्लासिकल बनाने के लिए, लेकिन जैसे ही वो ये दो बुक्स पढ़ता है, फीलिंग बोर्ड, जब बोर फील करता है तो साथ ही वो दोबारा इन चीप नावल्स की तरफ आ जाता है। लेकिन जब ये भी पढ़ता है तो उसको नींद आती है, दो सफ़े पढ़कर उसको नींद आ जाती है, सो जाता है अक्सर ही। फिर आगे आप देखेंगे तो आपको अगले पैराग्राफ में पता चलेगा कि यहाँ पर उसने लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज का जिक्र किया है। वो समझता है कि लैटिन और ग्रीक कोटेशंस जो हैं वो हमें आनी चाहिए, बेशक वो लैंग्वेजेस डेड हो चुकी हैं, यानी ज़्यादा नहीं बोली जाती बरतानिया में। तो वो चाहता था कि इनकी जो कोटेशंस हैं वो लोगों को आनी चाहिए, उनको सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए। इसके बाद उसकी रूटीन है, एक और रूटीन वर्क है कि द टाइम्स जो न्यूज़पेपर है उसमें वो डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ता है और एसेज यानी आर्टिकल्स पढ़ता है और उससे नॉलेज हासिल करता है। फिर कभी कभी वो अपनी लेटर्स लिखता है अपनी मेमोरी को सेव करने के लिए, लेकिन एक मसला होता है कि उसकी जो लैंग्वेज है, वो जो उसकी राइटिंग है, सॉरी, वो बड़ी स्पाइडरी है, यानी पढ़ने के काबिल नहीं है। मीन्स बड़ी अजीब सी उसकी राइटिंग है, बट लेजिबल स्क्रिप्ट, लेजिबल कहते हैं रीडेबल, यानी इस तरह की लैंग्वेज है कि वो पढ़ी जा सकती है, इस तरह की उसका स्क्रिप्ट है, उसकी राइटिंग है। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि टीचर्स को भी वो जो न्यू मास्टर्स आते हैं, दे आल्सो वेलकम बाय मिस्टर चिप्स। सो व्हेन ही वेलकम्स देम, तो वो जो लोग वहाँ से चले जाते हैं वो अक्सर ये अल्फाज आप वो लाइन पढ़ सकते हैं जो स्टेटमेंट में इन्वर्टेड कामर्स में लिखी हुई हैं कि ही वाज अ क्वाइट अ करैक्टर, कि वो लोग कहते हैं बड़ा मज़ेदार करैक्टर है, बड़ा मज़ेदार किरदार है, कि वो किस तरह बड़े मज़े से जनाब वो चाय मिक्स करता है, वो उसमें चीनी छोटी छोटी जो उसके पास कैडीज़ हैं, यानी जो छोटे छोटे कंटेनर्स हैं, डब्बे हैं, उनमें से किस तरह वो स्पूनफुल्स यानी चीनी भर भर के डालता है। वो बड़े ख़ास स्टाइल से वो चाय बनाता है लोगों के लिए, तो लोग बड़ा एंजॉय करते हैं कि ही इज़ सच अ जॉली पर्सन। लास्ट 2 लाइंस में इसी चैप्टर की हमें पता चलता है कि वो लोग कहते हैं कि वो जो लोग एक कमेंट पास करते हैं कि ही इज़ अ बैचलर, तो यहाँ पर राइटर हमें बताता है कि ही वॉज़ नॉट अ बैचलर, एक्चुअली ही वॉज़ मैरिड। अब यहाँ पर नई एक जो है वो हमारे लिए इनोवेशन हुई है कि हमें पता चल रहा है रीडर को कि वो बैचलर नहीं था, बल्कि वो मैरिड था किसी ज़माने में। और उसकी जो यहाँ पर एक नया ट्विस्ट, एक नया टर्न आया कि जो उसकी वाइफ है उसका इंट्रोडक्शन होने लगा है अब अगले चैप्टर्स में, कैथरीन ब्रिजेस का, दैट हाउ दे मेट एंड हाउ दे मैरिड। तो ये था जी हमारा, जो इसकी समरी मैंने आपको बता दी है, जो इसमें इम्पॉर्टेंट बातें थी वो आपके साथ डिस्कस कर ली गई हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं जी वर्ड्स एंड सिनोनिम्स हैं, जो यहाँ पर मुझे इम्पॉर्टेंट लगे पूरे चैप्टर में वो लिखे हैं। अदरवाइज़ और भी अगर आप इसमें से याद करना चाहें तो आप अपने नोट्स या की बुक से कंसल्ट कर सकते हैं। तो प्रीटेंशियस पॉम्पस, यानी जो बड़ा दिखलावे वाला कोई चीज़ होती है उसे कहते हैं। क्रम्पिट्स जो पीसीस को कहते हैं, टुकड़ों को। शैलो जो होता है वो सतही, वैसे शैलो कम गहरे को कहते हैं, जो चीज़ इतनी गहरी नहीं होती, लेकिन यहाँ शैलो से मुराद है सतही, एट द सरफेस लेवल, ज़ाहिरी, अपरेंट। तो इसका सिनोनिम सुपरफिशियल है। कैडीज़ जो छोटे छोटे डब्बे होते हैं, स्मॉल कंटेनर्स। जॉली कहते हैं जो खुश रहने वाला शख्स होता है, चीयरफुल। पुश ऑफ होता है किसी को निकाल देना, डिपार्ट करना। थ्रैश्ड, बीट, किसी की पिटाई करना। चैपल कहते हैं चर्च को। प्लेसिड, पीसफुल, बड़ी आरामदेह पुरअमन जगह।
का यहाँ पर जिक्र किया गया था। मेंटल पीस जी फायर प्लेस, जहाँ पर अंगीठी, जहाँ पर आग जलाई जाती है। इसके बाद है जी असीडियस। असीडियस कहते हैं मेहनती को, जो शख्स या जो चीज़ काबिल मेहनत होती है, लेबोरियस। ड्विंडलिंग कहते हैं जो चीज़ तनज़ली का शिकार हो रही होती है। हमने लास्ट चैप्टर में भी ये वर्ड पढ़ा था। तो ये बार बार इस तरह के वर्ड्स जब रिपीट होते हैं तो आई थिंक आपको याद कर लेने चाहिए। इसके बाद है जी डिक्लाइनिंग फॉलिंग, इसका सिनोनिम है फ्री मेजनरी, जो बिल्डर होता है, जो स्टोन वर्कर होता है, उसको कहते हैं। बाल्ड जो है वो गंजे को कहते हैं, हेयरलेस को। स्पाइडरी जो इरेगुलर बेकायदा लिखाई होती है, उसके लिए इसने वर्ड यूज़ किया था। लेजिबल जो काबिल पढ़ाई चीज़ है, उसको कहते हैं लेजिबल। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को। पहला क्वेश्चन है जी डिस्क्राइब चिप्स रूम एट मिसेस विकेट। मिसेस विकेट के घर पर जो उसका रूम था उसको डिस्कस करें। वो हमने पढ़ा है पहले भी कि जो उसका रूम था काफ़ी कंफर्टेबल था, काफ़ी कन्वीनियंट था, सनी था, सूरज की रोशनी इजीली आती थी, जो कि यूके में काफ़ी मसला होता है इस चीज़ का। और इसके साथ साथ वो वहाँ पर बड़ा कन्वीनियंट, बड़ा आरामदेह, पुरसकून फील करता था। दो इट वाज अगली। सेकंड क्वेश्चन है जी व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ मिसेस विकेट्स हाउस। मिसेस विकेट हाउस के घर की कंडीशन क्या थी, ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि बड़ा अगली था, अक्रॉस द रोड था उधर से, ब्रुकफील्ड से, और कन्वीनियंट था, सनी था। हाउ डिड चिप्स वेलकम द न्यू कमर्स। थर्ड क्वेश्चन है कि वो जो नए वहाँ पर बच्चे आते थे उनको वेलकम कैसे करता था। ये भी हमने पढ़ा कि ही वेलकम्स देम विद वॉलनट केक्स विद पिंक आइसिंग फ्रॉम रेडावेज इन द विलेज। जो रेडावेज से वो केक मंगवाता, फिर इसी तरह विंटर सीजन में अगर को आता तो उनके लिए भी वो क्रम्पेट्स जो थे उनको बटर में सोक करता, डिबो के रखता। इस तरह से जनाब वो वेलकम करता था। वेरी फ्रेंडली, वेरी जॉली पर्सन। क्वेश्चन नंबर 4 है हु वाज मेजर कॉलिंगवुड। मेजर कॉलिंगवुड कौन था। ये अब नया करैक्टर आया है। हर चैप्टर में जैसे जैसे नए करैक्टर आते जाएंगे आप इनको याद करते जाएंगे। तो यहाँ पर मेजर कॉलिंगवुड के बारे में हमने पढ़ा कि ही वाज वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ मिस्टर चिप्स हु वाज थ्रैश्ड बाय मिस्टर चिप्स बिकॉज ही climbed up the gymnasium roof to get a ball out of the gutter and he was killed in Egypt during the war. He was the uncle of young Branksome. तो अगर ब्रैंक्सम का आ जाए तो उसका आपने सिर्फ इतना सा रेफरेंस देना है कि ही वॉज द नेफ्यू ऑफ मेजर कॉलिंगवुड एंड बोथ वर द स्टूडेंट्स ऑफ मिस्टर चिप्स। तो जी व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डिड मिस्टर चिप्स हैव इन हिज रूम। अपने कमरे में उसके पास किस किस्म की किताबें होती थी, ये भी हमने पढ़ा जी। क्लासिकल बुक्स थी, डिटेक्टिव नावल्स थे, चीप किस्म के, और बैले लेटर्स थे, इस तरह की बुक्स थी उसके रूम में। व्हाट वर द रूटीन एक्टिविटीज़ ऑफ चिप्स आफ्टर हिज रिटायरमेंट। वैसे तो सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वाला सवाल इनमें से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपनी रिटायरमेंट के बाद उसकी एक्टिविटीज़ क्या थी। वर्ड्स डिफरेंट हो सकते हैं बेटा बोर्ड के पेपर में, लेकिन क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये घुमा फिरा के आ सकता है, लेकिन आता यही सवाल है। तो जी उसकी रूटीन एक्टिविटीज़ यही थी जो हमने पढ़ी कि डिफरेंट लोगों को मिलता था, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करता था। जो न्यू कमर स्टूडेंट्स या न्यू टीचर्स आते थे उनको घर पर वेलकम करता था, डिफरेंट गेम्स देखता था, ग्राउंड्स में जाके बच्चों को मिलता था, एंड ऑल टुगेदर वो अपनी लाइफ को बड़ा एंजॉय करता था। और इसके साथ साथ वो बुक्स पढ़ता था जितनी उसके घर में थी। क्वेश्चन नंबर 7 है जी व्हाट वाज द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ मिस्टर चिप्स आफ्टर रिटायरमेंट। ये भी हमने पढ़ा कि उसको पेंशन जो थी वो अच्छी खासी मिलती थी, अकेला बंदा था, फैमिली विदाउट फैमिली था, तो उसको एंजॉय करता था। इसके साथ साथ उसकी जो कुछ सेविंग थी उसको भी वो यूज़ करता था। इसके बाद जी ये सवाल है, दो तरह से आ सकता है, हु वाज मिसेस विकेट, या फिर इस तरह आ सकता है व्हाट जॉब डिड मिसेस विकेट डू एट ब्रुकफील्ड। के ब्रुकफील्ड में मिसेस विकेट क्या जॉब करती थी। तो बेटा इसका आंसर ये है कि वो ही वाज कुलीग ऑफ मिस्टर चिप्स। वो वहाँ पर ब्रुकफील्ड में कुलीग रह चुकी थी। एक्चुअली शी वाज द इंचार्ज ऑफ लीनन रूम, जहाँ पर चादरें गिलाफ वगैरह प्रेस होते हैं, धुलते हैं, तैयार होते हैं, वहाँ की इंचार्ज थी मिसेस विकेट। तो ये इसने, इसका घर फिर सामने था, तो इसने इसको एज वो किराएदार के तौर पर मिस्टर चिप्स को रखा हुआ था घर पर। तो ये था जी आज का हमारा 3rd चैप्टर। अगर किसी बात की बेटा समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में जाएं और वहाँ पर आप मेरे से पूछ सकते हैं
लेकिन मेरा ये ख्याल है कि मैंने काफ़ी सिंपल तरीके से आपको समझाया। उम्मीद है कि आज की आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को बेटा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।